तो परशुराम लक्ष्मण संवाद के दूसरे भाग के साथ मैं पुनः प्रस्तुत हूँ। पिछले भाग में हमने जो ऊपर का दोहा है यहाँ तक पढ़ा था। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षम्यो महामुनि धीर, सुनि सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। कि पहली पंक्ति में विश्वामित्र परशुराम से और दूसरी पंक्ति परशुराम विश्वामित्र से को संबोधित करते हुए कहते हैं। अब परशुराम जी विश्वामित्र से क्या कहते हैं, ये पंक्तियाँ यहाँ से दी गई हैं कि जब लक्ष्मण को क्षमा करने की बात होती है, विश्वामित्र कहते हैं कि क्षमा कर दीजिए लक्ष्मण को, ये अभी बच्चा है। तो बड़े क्रोध में परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। कौशिक कहते हैं विश्वामित्र जी को। तो हे कौशिक, हे विश्वामित्र, सुनहु मंद यह बालक, यह बालक बड़ा मूर्ख है। मंद मतलब मूर्ख है, बुद्धिहीन है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, ये समझ नहीं रहा है कि काल अपनी कुटिलता कर रहा है इसके कुल को समाप्त करने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि जो काल या मृत्यु होती है वो मृत्यु का कारण कभी अपने आप को नहीं बनाती, कि मृत्यु के कारण किसी की मृत्यु हुई, उसके साथ वो कुछ कारण लगा देती है। बुढ़ापे से मर गए, बीमारी से मर गए, एक्सीडेंट से ख़त्म हो गए, यानी कोई ना कोई मृत्यु का कारण बन जाता है। कुछ नहीं तो बुढ़ापा ही बन जाता है, लेकिन मृत्यु किसी न किसी को कारण बनाती है, किसी न किसी के सहारे आती है। तो इस बालक की जो मृत्यु आ रही है, जो इसके कुल को समाप्त करने वाली मृत्यु आ रही है, इसके पीछे इसकी मूर्खता कारण बनेगा। यानी बाद में लोग यही कहेंगे कि ये बालक अपनी मूर्खता के कारण मारा गया। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा मूर्ख है, यह नहीं समझ रहा है कि इसके कारण इसका कुल समाप्त हो जाएगा। ये सब काल की कुटिलता के कारण है, इसकी मूर्खता के कारण ये समाप्त हो जाएगा। ये काल की कुटिल चाल है जिसने इसकी बुद्धि फेर दी है, इससे इस तरह की बातें बुलवा रहा है, इसे समझाओ। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुधु असंकु। भानुवंश, पहले ही उनका परिचय दिया था राजा जनक ने कि ये भानुवंश सूर्यवंशी राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। तो उसी चीज़ को ये कह रहे हैं कि सूर्यवंश में यह बालक उसी तरह से कलंक है जैसे चंद्रमा का कलंक। चंद्रमा के कलंक की तरह, चंद्रमा में जो एक काली परछाई होती है उसे चंद्रमा का कलंक मानते हैं। उसके लिए बहुत सारी कहानियां हैं, हालांकि हम आप जानते हैं कि चंद्रमा की वो परछाई क्या है, उसके पहाड़ और उसका धरातल है। तो वो चीज़ हम छोड़ देते हैं। जो कहानियाँ प्रचलित थी उस समय, या जो हम मानते हैं कि चंद्रमा का कलंक, उसे मानते हैं सामान्य बातचीत की भाषा में। तो जैसे चंद्रमा में कलंक है जो उसके सौंदर्य को कम कर देता है, वैसे ही यह बालक भानुवंश में, सूर्य के वंश दशरथ के कुल में यह बहुत बड़ा कलंक है, जो निपट निरंकुश, बड़ा स्वच्छंद है। निरंकुश यानी मनमाना करने वाला है। अबुध, बुद्धिहीन है। अशंकु, इसमें कोई शंका नहीं है। पूरी पंक्ति का एक साथ अर्थ देखेंगे कि परशुराम जी कहते हैं कि निश्चित रूप से यह बालक सूर्यवंश में चंद्रमा के कलंक के समान है, जो निश्चित रूप से बड़ा ही निरंकुश और मूर्ख है, इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है। कालु कवल हुई है छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। काल कवलु, कवलु शब्द यहाँ पे हुआ है कि निवाला, कौर शब्द बोलते हैं ना, एक कौर खाना, दो कौर खाना, ये अवधी भाषा का प्रचलित शब्द है। जैसे कहने को आप कहते हैं ना बाइट खाना, एक बाइट लेना, वैसे कहते हैं वहाँ पे एक कौर खाना। उस कौर का संस्कृत रूप है कवलु, जिसके लिए उर्दू में हम निवाला शब्द का प्रयोग करते हैं। तो कालु कवल हुई हैं क्षण माही, ये एक क्षण में, कि मैं जहाँ चाहूँ जैसे चाहूँ, एक क्षण में ये काल कवल, काल का ग्रास बन जाएगा। कहो पुकारू खोरी मोहि नाही,
फिर मुझे कोई पुकार कर मत कहना, मेरा कोई दोष नहीं होगा। खोरी मतलब दोष, मेरा नहीं होगा। कहो पुकार, मुझे पुकार कर फिर कोई मत कहना कि मैंने गलती की। ये क्षण भर में काल का ग्रास बन जाएगा, काल इसे निगल जाएगा। फिर कोई मुझे पुकार कर मेरा दोष मत बताना, अन्यथा इसे रोक लो। अप्रत्यक्ष रूप से ही कहना चाहते हैं कि इसे रोक लो, अन्यथा क्षण भर में ये काल का ग्रास हो जाएगा। फिर मुझे कोई दोष मत देना। तुम हटकहु जो चहु उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं, ये सारी बातें अभी परशुराम और विश्वामित्र जी के ही बीच चल रही हैं। वो विश्वामित्र से कह रहे हैं, जो चहु उबारा, अगर इसे बचाना चाहते हो तो तुम हटकहु, तुम इसे रोक लो। अगर तुम इसे उबारा यानी इस मुश्किल से बचाना चाहते हो तो इसे रोक लो। कैसे? कही प्रताप बल रोष हमारा, हमारी वीरता, बल और क्रोध के बारे में बताकर इसे रोक लो। विश्वामित्र से कहते हैं परशुराम जी कि अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारी वीरता, हमारे बल और हमारे क्रोध के बारे में इसे बताओ और इसे रोक लो, हटकहूँ, अन्यथा ये बचेगा नहीं। विश्वामित्र की ये बात सुनकर लक्ष्मण फिर से मुस्कुराने लगते हैं। लखन कहेउ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हि अछत को बरनय पारा। लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से फिर परशुराम से कहते हैं, लखन कहेउ मुनि सुजस तुम्हारा, हे मुनि आपका सुयश, आपकी कीर्ति, तुम्हें अछत को बरने पारा, तुम्हें छोड़कर और कौन बता पाएगा। अक्षत यानी अक्षत, अक्षत सबसे बना है अखंड, यानी कि तुम में इसमें अखंड का भाव नहीं, बल्कि एक तरह से कह रहे हैं कि तुम्हें छोड़कर, तुम्हारे अलावा, बरने पारा, बरने यानी वर्णन करना, बताना, पारा यानी अपार, कि तुम्हारे जो सुजस, तुम्हारी जो सुकीर्ति है, तुम्हारी जो कीर्ति प्रसिद्धि है, ऐसा और कौन है जो तुम्हारे सिवा बता सके। अर्थात वो व्यंग से कहते हैं कि तुम तो अपनी तारीफ खुद ही इतनी बढ़िया करते हो कि दूसरे किसी को करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये व्यंग कर रहे हैं कि आप तो अपने मुँह से ही अपनी वीरता का वर्णन किए जा रहे हैं, दूसरे को बताने की क्या ज़रूरत है। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। आपने तो अपने ही मुँह से अपनी करनी को, अपने कर्मों को बार बार अनेक प्रकार से, अनेक तरह से वर्णन कर ही दिया है। बहुबरनी, विभिन्न रूप से आपने अपने कर्मों का इतनी बार परिचय दे दिया है, अलग अलग तरह से दे दिया है कि हमें वो सब चीज़ें याद हो गई हैं, किसी और को कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं संतोषित पुनि कछु कहु। और अगर अभी भी अपनी तारीफ करने से संतोष न मिला हो, संतुष्टि न मिली हो, तो और कुछ कह दीजिए। अगर अभी भी जी नहीं भरा है तो अपने लिए और कुछ बोल दीजिए। जन रिस रोक दुसह दुख सहु। अपने क्रोध को रोक कर अपने लिए दुख मत बढ़ाइए, कि अपने क्रोध को अगर हम व्यक्त नहीं करते हैं तो हमें अंदर ही अंदर पीड़ा देती है। तो लक्ष्मण वही चीज़ परशुराम से कह रहे हैं कि आपने वैसे तो बहुत कुछ बहुत बार कह दिया है, अगर कुछ बचा हुआ है तो वो भी कह दीजिए। उसे रोक कर अपने हृदय को और अपने मस्तिष्क को कष्ट मत दीजिए। कह दीजिए, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि हे वीरव्रती, हे महावीर, तुम धीर अछोभा, तुम इस तरह से अपना धैर्य खोकर जो इस तरह की बातें कर रहे हो, ये अच्छी नहीं लग रही हैं। तुम्हें तो धैर्यशाली होना चाहिए, लेकिन तुम अक्षोभा यानी तुम बहुत शुद्ध हो, बड़े क्रोध में हो, और क्रोध में आकर तुम गारी देते, जो अपशब्द कहे जा रहे हो तब से, ये तुम्हें शोभा नहीं देता, तुम्हारे लिए, तुम्हारे व्यक्तित्व के ऊपर सुंदर नहीं लगता। तुम एक महान पराक्रमी हो, तेजस्वी योद्धा हो, ब्राह्मण हो, सन्यासी हो,
और तुम इस तरह से अपना धैर्य खोकर इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हो, ये अच्छा नहीं लगता है, तुम्हारे ऊपर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा हो है, ऐसा लक्ष्मण परशुराम जी से कह रहे हैं। सूर समर करनी करहि कहीं न जनावहि आप, विद्यमान रन पाए रिपु कायर कथहि प्रताप। इतना कहने के बाद भी लक्ष्मण रुकते नहीं हैं और आगे कह रहे हैं परशुराम जी को संबोधित करके कि पहले जो कह रहे हैं कि एक तो आपको ये सारी बातें कहनी अच्छी नहीं लग रही हैं, आपके मुंह से सुशोभित नहीं हो रही हैं। आगे और कह रहे सूर समर करनी करहि, सूर यानी वीर योद्धा, समर का मतलब युद्ध, कि जो वीर व्यक्ति होता है वो युद्ध में करनी करहि, युद्ध करता है, अपना कर्म करता है। कहीं न जनावहि आप, अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें नहीं कहता। विद्यमान रण पाई रिपु कायर कथहि प्रताप, रण में यानी युद्ध में रिपु को, शत्रु को सामने उपस्थित पाकर, रिपु मतलब शत्रु, रण का मतलब युद्ध, कि युद्ध में शत्रु को अपने सामने पाकर, विद्यमान यानी सामने पाकर उससे अपनी वीरता की बातें कहकर उसे डराने की कोशिश कायर व्यक्ति करता है, वीर कभी नहीं करता। अर्थात लक्ष्मण अब परशुराम के ऊपर बड़ा सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आप कायर हैं, कि जो वीर व्यक्ति होता है, बहादुर व्यक्ति युद्ध में युद्ध करता है, अपनी लिए बड़ी बड़ी बातें नहीं कहता है, शत्रु को सामने पाकर उससे युद्ध किया जाता है, बड़ी बड़ी बातें कह के डराने का काम तो कायर कहते हैं। ये लक्ष्मण जी ने उन्हें क्रोध दिलाने के लिए बहुत बड़ी बात कह दी है। अप्रत्यक्ष रूप में परशुराम जी को उन्होंने कायर कह दिया है। अब देखते हैं आगे। तुम तो कालु हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार धरेउ कर घोरा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। कालो यानी मृत्यु, हाँक मतलब बांधना, अपने अधिकार में रखना, जनु मानो लेकर आ गए हैं, यानी लक्ष्मण कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि मृत्यु को आपने अपने बंधन में बांध रखा है। हाँकना कहते हैं कि जैसे जानवरों की रस्सी, जानवरों के गले में रस्सी होती है और मालिक उस रस्सी को पकड़कर जिधर उसको ले जाता है वो जानवर उधर ही जाते हैं, उनके हाँकने पर, उनके आदेश पर। ऐसा लगता है कि मृत्यु भी आपके आदेश पर चल रहा है, बार बार आप बुलाकर कह रहे हैं कि मुझे मार दो, मुझे मार दो, और वो मुझे मार देगा। ऐसा लगता है कि काल आपका पालतू है जो आपके एक आवाज़ देने से, एक हाँक देने से आकर मुझे मार देगा। ये लक्ष्मण परशुराम से कह रहे हैं कि बार बार मृत्यु का डर मुझे मत दिखाओ। ऐसा लगता है कि मृत्यु आपका पालतू है कि आप एक बार कहेंगे और वो आकर मुझे मार देगा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार धरेउ कर घोरा। लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुनकर परशुराम जी फिर अपना फरसा संभालने लगते हैं। कर घोरा, अपने घोर फरसे को अपने हाथों में उठा लेते हैं, यानी तैयारी करने लगते हैं, लक्ष्मण के वध की बात सोचने लगते हैं और सभा से कहते हैं अब जनि देई दो सुमोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। हे लोगों, लोगों यानी हे लोगों, सभा में बैठे हुए सभी लोगों, अब जन देई दोष मोहि, मुझे अब कोई दोष मत देना। कटुबादी, ये कड़वा बोलने वाला बालक वध के ही योग्य है, मारने के ही योग्य है। हे लोगों, सभा में उपस्थित सभी लोगों, ये देख लो, ये कटुवादी, इतना कड़वा, इतना अप्रिय बोलने वाला बालक वध के ही योग्य है, अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, इसको बच्चा समझकर, इसको अल्पायु का समझकर मैंने इसे बहुत बचाया। बाँचा मतलब बचाया, बच्चा समझकर मैंने इसे बहुत बचाया। बालक, इसकी कम आयु देखकर मैंने इसे छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन
सच तो ये है अब यह मरनुहारि भा, अब यह मरने के ही लायक है, अब इसकी मृत्यु करीब है, यही सच्चाई है। अब इसे मैं बचा नहीं, छोड़ नहीं सकता, मृत्यु अब इसे बचा नहीं सकती। कौशिक कहा क्षमीय अपराधो, विश्वामित्र जी फिर बीच में एंट्री मार देते हैं, फिर से आकर कहते हैं क्षमीय अपराधो, हे परशुराम जी इसके अपराध क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गणहीन साधु, साधु यानी सज्जन व्यक्ति, यहाँ साधु का मतलब सन्यासी नहीं बल्कि साधु का मतलब सज्जन, कि सज्जन व्यक्ति बाल दोष, बच्चों के दोष और गुण की गणना नहीं करते, कि हे परशुराम जी आप श्रेष्ठ हैं, विद्वान हैं, इसके अपराध क्षमा कीजिए। सज्जन व्यक्ति बच्चों के दोष और गुण की गणना नहीं करते, उस आधार पर उन्हें सजा नहीं देते, आप भी इसे क्षमा कीजिए। खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही, परशुराम जी कहते हैं कि खर किसे कहते हैं, विश्वामित्र से। जब पहली लाइन में विश्वामित्र जी उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हीं की बात का उत्तर दे रहे हैं परशुराम जी कि खर कुठार में अकरुण को ही, कुठार मेरे कुठार यानी मेरे फरसे की धार बड़ी खर बहुत तेज है, और मैं बड़ा अकरुण हूँ, करुणाहीन हूँ, दयाहीन हूँ, मुझे दया वया नहीं आती। कोही यानी बड़ा क्रोधी भी हूँ, और मेरे सामने मेरे गुरु का विद्रोही अपराधी खड़ा है। गुरु का द्रोही यानी शिव को अपना गुरु मानते थे, और शिव के धनुष को तोड़ने वाला अपराधी मेरे सामने है। मेरा फरसा भी बड़ा तेज है, मैं दयाहीन भी हूँ और मैं बड़ा क्रोधी भी हूँ। अर्थात इनको मारने के लिए किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है, कि सिर्फ क्षण भर लगेगा मुझे इस अपने गुरु के द्रोही अपराधी को सज़ा देने में, उसे दंड देने में। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। हे कौशिक, हे विश्वामित्र, इस हर बात का उत्तर देने वाला इस बालक को अगर मैं बिना मारे छोड़ रहा हूँ तो सिर्फ तुम्हारी विनम्रता के कारण, शील मतलब विनम्रता, कि इस बालक को अगर मैं छोड़ रहा हूँ तो सिर्फ तुम्हारी विनम्रता के कारण, तुम्हारी प्रार्थना के कारण, अन्यथा इस बालक का वध किए बिना मैं छोड़ता नहीं। न त यही काटी कुठार कठोरे, गुरु उरिन होते श्रम थोरे। अन्यथा यदि आप इतनी प्रार्थना नहीं करते तो इस कठोर फरसे से इसकी गर्दन काटकर, गुरु ही उरिन होते श्रम थोड़े, थोड़े ही परिश्रम में, कम परिश्रम में ही मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। यानी इसने जो मेरे गुरु का अपमान किया है, इसका वध करके मैं उसका बदला ले लेता। ज़्यादा परिश्रम नहीं लगता, बस फरसे से एक बार ही तो करना है, कि सिर्फ तुम्हारी विनम्रता के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूँ, अन्यथा इस कठोर फरसे से इसकी गर्दन काटकर मैं क्षण भर में ही अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। इस धनुष भंग का, धनुष खंडित होने का बदला मैं ले लेता, लेकिन मैं इसे तुम्हारे कारण छोड़ रहा हूँ। गाधि सूनु कह हृदय हसी, मुनि ही हरियरे सूझ, अयमय खाड़ न ऊख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। यहाँ गाधि सूनु का हृदय हसी, परशुराम जी की ये बातें सुनकर, कौन सी बातें, कि जो ये कह रहे हैं कि मैं क्षण भर में इसकी गर्दन इस फरसे से अलग कर देता। गाधि सूनु कहा गया है विश्वामित्र के लिए, उनके पिता का नाम गाधि था। सूनु का मतलब होता है पुत्र संस्कृत में, तो गाधि सूनु मतलब विश्वामित्र। विश्वामित्र उनकी ये बातें सुनकर परशुराम जी की, कह हृदय हंसी मुनि ही हरियरे सूझ, हृदय हंस यानी अपने मन ही मन हंसते हुए विश्वामित्र जी सोचते हैं। मुनि ही हरियरे सूझ, मुनि को सब कुछ हरा हरा ही यानी सब कुछ बड़ा आसान दिख रहा है। से जो एक मुहावरा है ना, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, कुछ वैसी भावना, पर वहाँ पे ये नहीं है, उसी तरह का कुछ अर्थ है कि परशुराम जी की ये बातें सुनकर विश्वामित्र जी मन ही मन हंसते हैं और कहते हैं कि मुनि परशुराम को सब कुछ
हरा हरा यानी सब कुछ बड़ा आसान दिख रहा है कि कितनी आसानी से वो राम और लक्ष्मण का वध कर देंगे। वो मन ही मन हंसते हैं कि ये अभी इनका प्रताप जानते नहीं। अयमय खांड न ऊखमय, ये जो पंक्ति है, अयमय खांड न ऊखमय अजहु न बूझ अबूझ, विश्वामित्र जी कह रहे हैं ये अभी भी अजहु यानी अभी भी ये इस पहेली को सुलझा नहीं पाए। बूझ अबूझ यानी ये बात अभी भी इनके समझ में नहीं आई है। अपने क्रोध की अधिकता में परशुराम जी सच्चाई नहीं देख पा रहे हैं कि जिसे ये ऊख यानी गन्ना समझ रहे हैं, ये गन्ना नहीं है। अयमय खांड, ये रस से भरा हुआ नरम मीठा गन्ना नहीं है, बल्कि ये तो लोहे की बनी हुई, अयमय अय कहते हैं जो लोहा होता है, कि ये तो लोहे की बनी हुई मजबूत खड्ग है, कोई रस से भरा हुआ मीठा गन्ना नहीं है। इस चीज़ को परशुराम जी समझ नहीं पा रहे हैं। बच्चों, इस पंक्ति में श्लेष अलंकार है। यहाँ खांड शब्द में श्लेष है। खांड के दो अर्थ हैं, एक तो रसीला गन्ना या रस मिठास, खांड मिठास गुड़ को कहते हैं तो यहाँ मिठास कह सकते हैं, और दूसरा खांड का मतलब खड्ग, कि ये रस से भरा हुआ मीठा गन्ना नहीं बल्कि लोहे की मजबूत खड्ग है, तलवार है। अभी भी मुनि परशुराम ये बात समझ नहीं पाए हैं। इन्हें बड़ा आसान लग रहा है इन राजकुमारों को मारना। मन ही मन विश्वामित्र ये बातें सोचते हैं और खुद ही मुस्कुराते हैं कि अभी इनको सच्चाई का पता नहीं है। अब लक्ष्मण जी फिर आ जाते हैं, उनसे रहा नहीं जा रहा है विश्वामित्र जी की बातों का जवाब देने से। कहेउ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। इसके ऊपर जो उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा ना कि मैं विनम्रता, आपकी विनम्रता के कारण इसे छोड़ रहा हूँ, उस पर प्रहार करते हुए लक्ष्मण कहते हैं कि लक्ष्मण कहते हैं हे मुनि परशुराम, तुम्हारी विनम्रता कौन नहीं जानता, तुम कितने शीलवान, कितने दयावान हो। से ऊपर कह रहे हैं ना कि मैं इस पे दया कर रहा हूँ, तो उसी बात को कह रहे हैं कि तुम कितने दयावान हो, ये कौन नहीं जानता। विदित संसारा, सारी दुनिया जानती है। माता पितहि उरिन भय नीके, गुरुरुन रहा सोच बढ़ जी के, कि आप कितने दयावान हैं, कितने विनम्र हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। ये व्यंग करके लक्ष्मण जी उस कथा की तरफ इशारा करते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि एक बार अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए परशुराम जी ने अपनी माँ की गर्दन काट दी थी। रेणुका नाम था इनकी माँ का, और इनके पिता क्रोध में आकर उन्होंने आज्ञा दी कि अपनी माँ की गर्दन काट दो, तो परशुराम जी ने अपनी माँ की गर्दन काट दी। उसी दया की तरफ इशारा करते हैं, व्यंग करते हैं लक्ष्मण जी कि आपके दया और आपकी विनम्रता के बारे में कौन नहीं जानता। जिसने अपनी माँ की गर्दन ही काट दी, तो मेरी गर्दन काटने में उसे कितना समय लगेगा। तो ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपनी माँ रेणुका की गर्दन काट दी, और उनके पिता अपनी पितृभक्ति से बड़े प्रसन्न हुए कि मेरा बेटा इतना बड़ा आज्ञाकारी है। और उससे कोई जब वरदान मांगने के लिए कहा, तो परशुराम जी ने उनसे वही वरदान मांगा कि मेरी माँ फिर से जीवित हो जाए, और वो फिर से जीवित हो गई थी। तो ये कथा आती है, उसी की तरफ इशारा करते हुए लक्ष्मण कह रहे हैं कि आपके जो दया भावना है उसके बारे में, आपकी विनम्रता के बारे में कौन नहीं जानता, पूरा संसार जानता है। माता पिता ही उरिन भय नीके, माता पिता के ऋण से तो आप एक ही बार में मुक्त हो गए, यानी पिता के कहने से माँ को मार दिया तो पितृ ऋण खत्म हो गया, और माँ को फिर से वापस जिला लिया तो माता का ऋण भी चुका दिया। तो माता पिता के ऋण से आप बड़े एक ही झटके में उससे मुक्त हो गए। गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के, और गुरु का ऋण अभी आपके ऊपर उधार है, यही चिंता आपके मन में लगी हुई है कि गुरु का ऋण अभी बचा है। सोजन हमरे ही माथे काढ़ा, वो हमारे ऊपर मत काढ़ो कि मेरे कारण आपका गुरु ऋण चुक नहीं पाया, निभ नहीं पाया। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, अगर ज़्यादा दिन बीत जाएगा तो वो गुरु के ऋण का ब्याज बढ़ता जाएगा, इसलिए देर मत करो। बताओ आपके गुरु का ऋण कैसे चुकेगा। मैं अब व्यापारियों की भाषा में बात करूँगा। अब आनिए व्यवहरिया बोली,
अब व्यापारियों की भाषा में बात करते हैं। तुरंत देव में थैली खोली, आपके गुरु का ऋण कैसे चुकेगा बताओ, मैं बैठा हूँ। थैली खोली यानी यहाँ संपत्ति से बात मतलब नहीं है कि किस तरह से वो ऋण चुकेगा बताओ, मैं वो ऋण चुकाने के लिए तैयार हूँ। मेरे ऊपर या मेरे भाई के ऊपर ये दोष मत लगाओ कि हम दोनों के कारण आपके गुरु का ऋण रह गया। बताइए, मैं वो चुकाने के लिए तैयार हूँ, मैं खड़ा हूँ। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के ये कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी फिर से कुठार सुधारा, अपने फरसे को संभालने लगते हैं और सारी सभा हाय हाय कर उठती है। सारी सभा कहती है अब तो लक्ष्मण बचने वाले नहीं हैं। परशुराम ने इतना अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लिया, यही बहुत है। अब वो बिल्कुल भी लक्ष्मण को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन लक्ष्मण तब भी नहीं डरते हैं। वो फिर कहते हैं, भृगुबर परसु दिखावो मोही, विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही। भृगुवर, हे भृगुश्रेष्ठ, परशुराम जी ये फरसा दिखाकर मुझे डराना चाहते हैं। आप तो इस समय राजद्रोही बनकर खड़े हैं और आपको अगर मैंने छोड़ा है तो सिर्फ ये समझ के कि आप विप्र हैं, ब्राह्मण समझकर मैंने आपको छोड़ रखा है। अन्यथा राजा जनक की सभा में खड़े होकर उनके मेहमानों को, उनके अतिथियों को मारने की बात करके आप भी राजद्रोह कर रहे हैं और राजद्रोह करने वाला कभी जीवित नहीं बचता, ये हम क्षत्रियों का कर्तव्य है। लक्ष्मण कहते हैं कि राजा की सभा में खड़े होकर राजा के प्रति विद्रोह करने वाला अगर आप अभी तक बचे हुए हैं तो सिर्फ इसलिए कि मैंने भी आपको ब्राह्मण समझकर अभी तक छोड़ रखा है। ये फरसा दिखाकर मुझे डराइए मत। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। लक्ष्मण भी अब ज़्यादा क्रोध में आ जाते हैं और परशुराम से कहते हैं, क्रोध में वो भी भूल जाते हैं कि कितनी बातें, कितना व्यंग उचित है कितना नहीं। और बहुत बड़ी बात कहते हैं, मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े। लगता है आपको कभी युद्ध में, रण मतलब युद्ध में, सुभट कोई बहुत अच्छा योद्धा नहीं मिला है। लगता है आपको किसी युद्ध में कोई बहुत अच्छा योद्धा अभी तक मिला नहीं है। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, छोटे छोटे युद्ध लड़कर आप अपने आप को महावीर समझने लगे हैं। ये एक द्विज देवता घर ही के बाढ़े, ये एक तरह की जो कह सकते हैं कहावत या किंवदंती होती है कि जो जैसे ये एक भाव होता है ना कि एक मुहावरा है इससे संबंधित, अंधों में काना राजा वाली भाव, कि जो छोटे छोटों में थोड़ा सा ज़्यादा कोई बड़ा हो जाता है उसे बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। तो कुछ इसी तरह की भावना कह रहे हैं कि द्विज देवता घरे के बाढ़े, आप घर ही के देवता बने घूम रहे हैं। लगता है अभी तक कोई बहुत बड़ा योद्धा आपको किसी युद्ध में नहीं मिला है जो बड़ी बड़ी वीरता की बातें कर रहे हैं। आप तो घर के ही देवता जैसे, यानी अपने मुंह से ही अपनी बड़ाई करे जा रहे हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सय नहीं लखनु निवारे। लेकिन लक्ष्मण की ये बात किसी को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि परशुराम की वीरता में कहीं कोई संदेह नहीं था। परशुराम जी माने हुए योद्धा, बहुत श्रेष्ठ धनुर्धर भी थे, सन्यासी भी थे। तो लक्ष्मण जी की ये बात कि आपको अभी तक कोई अच्छा योद्धा नहीं मिला या घर के ही देवता हो यानी छोटे मोटे योद्धा हो, ये बात कहना ही किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। सब लोग इस बात को अनुचित कहते हैं कि नहीं, ये ठीक नहीं है, इतना अपमान परशुराम जी का ठीक नहीं है। सारी सभा अनुचित अनुचित कह उठती है और बात बढ़ती हुई देखकर रघुपत सयन ही लखनु निवारे। रामचंद्र जी सयन ही यानी इशारे से लक्ष्मण को निवारे मतलब रोक देते हैं। रामचंद्र लक्ष्मण की तरफ आँखों से, नेत्रों से इशारा करते हैं और उन्हें मना करते हैं कि अब आगे और कुछ मत बोलो। और क्रोधित परशुराम जी को शांत करने के लिए रामचंद्र खुद आगे आते हैं। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृशान, बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। भृगुवर कोप कृशान, इसका अर्थ हम बच्चों पहले लगाएंगे।
भृगुबर कोप कृशान, भृगुबर यानी परशुराम के, कोप यानी क्रोध की, कृशानु मतलब होती है आग। परशुराम की क्रोध की आग में लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे, घी के समान थे। कि परशुराम के क्रोध की आग पहले ही लगी थी और लक्ष्मण उसमें एक एक करके घी डालते जा रहे थे, उस क्रोध को और भड़का रहे थे। यहाँ पर उपमा अलंकार है, पूरी पंक्ति में उपमा अलंकार है और भृगुबर कोप कृशानु में रूपक अलंकार है। कि परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण का उत्तर आहुति के समान था, जो उस क्रोध को और बढ़ा रहा था। और इसे बढ़ता हुआ देखकर, इस ज्वाला को और भड़कता हुआ देखकर रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य, रघुकुल में श्रेष्ठ रामचंद्र जल सम वचन, इस आग को शांत करने के लिए जल के समान शीतल वाणी में बोलते हैं, परशुराम जी से कुछ प्रार्थना करते हैं। कि जैसे जब आग बहुत ज़्यादा भड़कती है तो हम उस पर जल का छींटा डालकर उसे शांत करते हैं, तो वैसे ही परशुराम जी की क्रोध की आग में अब तक लक्ष्मण जी ने घी डाला, वो बहुत भड़क गई है। उस आग को शांत करने के लिए लक्ष्मण जी अपनी विनम्र व्यवहार और मधुर वाणी से पानी का छींटा देने वाली स्थिति में, उस भाव में रामचंद्र आकर परशुराम से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो आग बढ़ती हुई देख रहे हैं कि ये क्रोध और न बढ़े, इसलिए जल सम बड़ी शीतल वाणी में रामचंद्र परशुराम जी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं। तो ये पाठ बच्चों हमारा यहीं पे समाप्त होता है, लेकिन इसके आगे की जो थोड़ी सी कथा है वो रोचक बहुत है, तो मैं सिर्फ कथा बता देना चाहूँगी आपको। कि जब रामचंद्र जी बड़ी विनम्रता पूर्वक परशुराम से आकर अनुरोध करते हैं कि आपका असली अपराधी तो मैं हूँ, ये धनुष मुझसे टूटा है, आप जो भी मुझे सज़ा देना चाहते हैं दीजिए। तो जब रामचंद्र जी को बड़े ध्यान से परशुराम देखते हैं तो उन्हें थोड़ा आभास होता है कि ये कौन है, क्योंकि उन्हें पता था कि शिव धनुष को उठाने की क्षमता किसी में नहीं थी, और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाना और उसे तोड़ देना ये बहुत कोई आसान बात नहीं थी, कोई बहुत विशेष व्यक्तित्व वाला ही कर सकता है। तो उनके मन में शंका होती है कि शायद ये विष्णु के अवतार होंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि विष्णु ही उस धनुष को उठा सकते थे या प्रत्यंचा चढ़ा सकते थे, दूसरा कोई नहीं। तो उनके मन में शंका होती है, तो अपने उस शंका के निवारण के लिए वो रामचंद्र को अपना एक धनुष देते हैं और कहते हैं कि इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर मेरे मन की शंका को दूर करो। कि मतलब मेरे मन में जो शंका है कि वाकई आप कौन हैं, तो इस पर प्रत्यंचा चढ़ाइए और मेरे मन की शंका को मिटा दीजिए कि आप कौन हैं। और परशुराम जी के उस धनुष पर लेकर रामचंद्र प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं, तो परशुराम पहचान जाते हैं कि ये और कोई नहीं, साक्षात विष्णु के स्वरूप है, और वो राम को मान लेते हैं, उनका क्रोध शांत हो जाता है। तो आगे ये भी कथा थी कि जब वो प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं, परशुराम उन्हें पहचान जाते हैं, तो रामचंद्र जी कहते हैं कि अब तो मैंने धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा ली है, अब मैं इसे कहाँ छोड़ूं, क्योंकि फिर उसे हम उतार नहीं सकते, ये नियम है उनके। तो अब इसे मैं कहाँ छोड़ूं, जिस भी दिशा में छोड़ूंगा उस दिशा में सर्वनाश हो जाएगा, मैं इसे कहाँ छोड़ूं। तो परशुराम जी कहते हैं कि जो मैंने अपने तपोबल से अपने लिए एक विशेष लोक बनाया है, और शायद उसके कारण ही मेरे मन में ये अहंकार आ गया है, तो आप इस धनुष को उसी तरफ छोड़ दीजिए, जिससे वो लोक नष्ट हो जाए और साथ ही साथ मेरा अहंकार भी नष्ट हो जाए। और रामचंद्र जी उधर उस धनुष को छोड़ते हैं, और परशुराम फिर उन्हें वहाँ से प्रणाम करके वापस चले जाते हैं। और सारी स्थितियाँ फिर जो सीता स्वयंवर की बाकी योजनाएं हैं वो आगे चलती हैं। यहाँ तक हमारी पुस्तक में है। तो मुझे निश्चित रूप से मुझे विश्वास है बच्चों आपको बहुत अच्छे से पाठ समझ में आ गया होगा। शब्दों के अर्थ आप अगर ध्यान देंगे, उन्हें कहीं नोट कर लेंगे पहली बार पढ़ते समय, तो पुनरावृत्ति के समय आपको इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। तो इसी के साथ ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों, फिर अगले किसी और पाठ में हम मिलेंगे।